हाँ तो दोस्तों, आपका जो एग्जाम आज हुआ है हिस्ट्री का, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का, उसका जो है हम आंसर की आपको लेकर आए हुए हैं। 100% आंसर जो बताएंगे वो बहुत सही बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही सही ही रहेगा। काफी आसान प्रश्न पूछा गया है। अगर थोड़ा सा भी अगर आप पढ़ के गए थे और हमारा वीडियो पीछे देखते थे कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछेगा, वैसे हम बताते रहते थे, तो वहां से ही प्रश्न मिल गया है। देखिए, पहला जो प्रश्न आपके एग्जाम आ चुका है, हु सेड हिस्ट्री इज अ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, यानी इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच सतत वार्ता है, यह किसने कहा? तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा, यह बात जो बोले थे वो एडवर्ड हैलेट कौर बोले थे। ठीक है, कैर। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये अंग्रेज वैज्ञानिक थे। बिल्कुल रूप से आप लोग याद रखेंगे, ये कैसा वैज्ञानिक थे? तो अंग्रेज वैज्ञानिक थे। इनके द्वारा ही बताया गया था। ठीक है, आंसर 2 नंबर जो भी वो लोग मारे हैं, बिल्कुल 100% सही सही आंसर आप मार के आए हैं। काफी आसान प्रश्न पूछा गया था। दूसरा जो प्रश्न आपके एग्जाम में आया था आज, वैज्ञानिक इतिहास लेखन की शुरुआत किसने की थी? तो बिल्कुल रूप से यहाँ पर देखिए, ये बच्चे मारे हैं, बिल्कुल सही मारे हैं, रैंक वेबरी। रैंक वेबरी 2 नंबर आंसर जो है बिल्कुल रूप से आपका सही होगा, 100% सही होगा। अगर आप लोग का हिस्ट्री के अलावा कोई दूसरा विषय भी होगा तो आप लोग हमें भेज सकते हैं, उसका भी आंसर की हम आपको बता देंगे। किसने कहा इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा? यह बात जो बोला गया था वो जैवी ब्यूरी के द्वारा बोला गया था। ठीक है, जैवी ब्यूरी के द्वारा बोला गया था। 100% पहला आंसर है, बिल्कुल सही है। 100% ये बच्चे सही सही मारे हैं। हमें व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजे हैं, इनका तो दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा, क्योंकि इनका सब सही हो रहा है। 4 नंबर है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया था? तो यहाँ पे याद रखिएगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा। 2 वैज्ञानिक थे, विद्वान थे यहाँ पर। हालांकि पहला का ही नाम है कार्ल मार्क्स का, तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स ही आंसर आपका हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर D नंबर सही हो जाएगा। E नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पर, यानी 5 नंबर प्रश्न है, मुकदमा पुस्तक के लेखक कौन है मेरे भाई? तो मुकदमा पुस्तक के जो लेखक है वो इब्न खल्दून है। बिल्कुल रूप से सही आंसर है आपका यहाँ पर भी, इब्न खल्दून हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल रूप से आपका आंसर सही होगा। अगला है F नंबर प्रश्न है, इतिहासकार का शिल्प पुस्तक के लेखक कौन है? मार्च ब्लॉच या मार्च ब्लॉक? बिल्कुल रूप से 2 नंबर आंसर जो है मेरे भाई बिल्कुल सही है F नंबर का। G नंबर प्रश्न होगा, किसने चुनौती और प्रतिक्रिया का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? तो वैसे तो थार्नाडाइक आंसर होना चाहिए, थार्नाडाइक, लेकिन ऑप्शंस में थार्नाडाइक नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा टॉयनबी हो जाएगा, जो कि 3 नंबर 100% आंसर सही है, बिल्कुल सही है। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा सा भी जो पढ़े होंगे उनको बन गया होगा। द आइडिया ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? H नंबर है। द आइडिया ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक जो है वो कॉलिंगवुड है। ठीक है, इनका जो पूरा नाम है कॉलिंगवुड का, वो हम बता देते हैं। कॉलिंगवुड का जो है आरजी, इनको कॉलिंगवुड कहा जाता है। ठीक है, आरजी कॉलिंगवुड है इनका पूरा नाम। चलिए, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, I नंबर प्रश्न है, अनॉल्स स्कूल की शुरुआत कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। कब हुई थी? याद रखिएगा, ये जो है फ्रांस में शुरू हुई थी, 20वीं शताब्दी में इस स्कूल की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न है 10 नंबर, रीथिंकिंग हिस्ट्री। रीथिंकिंग नाम का कई पुस्तक आता है, लेकिन यहाँ पर रीथिंकिंग हिस्ट्री पुस्तक के लेखक पूछा गया है। तो आंसर जो सही, यहाँ पे डाउट में बच्चे आ गए हैं, लेकिन आंसर सही जो हो जाएगा आपका कैथ जेनिंग्स हो जाएगा, कैथ जेनिंग्स। आंसर 2 नंबर 100% आपका बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसका सही आंसर मिल गया होगा। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।